Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, we are going to learn simple future active and passive voice. And आप जानते हैं कि simple future active and passive voice के अंदर जो इसका affirmative sentence होता है उसमें subject के बाद आप will या shall लगाते हैं और उसके बाद verb की first form और उसके बाद आप object लगाते हैं। जैसे कि आप ये sentence देखिए, I will defeat him, मैं उसे हरा दूंगा। तो ऐसे काम जो कि आप फ्यूचर में बताते हैं कि मैं कर लूंगा या करूंगा, तो उनके लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस जो है ना आप यूज करते हैं, जिसे आप सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। ओके, जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नेचुरली आप हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे और उसके बाद आप विल या शैल लगाएंगे, लेकिन अब विल या शैल के बाद जो है आप बी का इजाफा करेंगे और बी के बाद आप जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको आप उसकी थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करके बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को आखिर में लेकर आएंगे उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर। तो आई विल डिफीट हिम, he will be defeated by me। तो आपने देखा कि I जो है वो आखिर में आ गया मी की शक्ल में, him जो है वो शुरू में आ गया he की शक्ल में अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में, और will के बाद आपने be लगाया और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया, he will be defeated by me। जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो आप will या shall पहले लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगाते हैं एक्टिव सेंटेंस के अंदर। जैसे कि विल वी वॉच द मैच, क्या हम मैच देखेंगे। और जब आप इसका पैसिव बनाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप विल या शैल लगाते हैं ताकि वो क्वेश्चन फॉर्म उसकी बरकरार रहे, और ऑब्जेक्ट के बाद जो कि अब आपका सब्जेक्ट बन चुका है आप बी लगाते हैं। तो विल द मैच बी वॉच्ड बाय अस। तो आपने देखा कि हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको बी के बाद हमने थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया। और तो एक रूल आप हमेशा स्टूडेंट्स अपने ज़हन में याद रखें कि जहां कहीं भी बी आएगा उसके बाद आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि क्योंकि आपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर तब्दील किया है तो पैसिव वॉइस के अंदर तो जनाब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। उसके बाद जो है आप देखें कि जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाते हैं और उसके बाद नॉट लगा के आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि शी विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी, she will not help you। और जब आप इसको पैसिव बनाएंगे तो आप ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट को जो पहले लेकर आएंगे और you will not be, तो will not तो अपनी जगह पर रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आप उसके बाद दोबारा be लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे तो you will not be helped by her। और दोनों का टेक्निकली मीनिंग एक ही है स्टूडेंट्स, बस कहने का अंदाज जो है वो तब्दील हो गया। बात दोनों की एक ही है जब हम यानी कि दोनों की ट्रांसलेशन करेंगे तो होता सिर्फ ये है कि जब आप एक्टिव वॉइस कह रहे होते हैं तो जो काम करने वाला होता है उसको ज्यादा वैल्यू हासिल होती है, और जब आप पैसिव वॉइस में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो जो काम हुआ होता है वो क्योंकि पहले आता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है, और कभी कभी हम जो काम करने वाला होता है उसको हम बयान करते ही नहीं है, बल्कि अक्सर जो है पैसिव वॉइस जुमले जब भी बनते हैं तो हम जो है बाय के बाद काम करने वाला इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देते, हम सिंपली जो है यही बताते हैं कि क्या काम हुआ। जैसे कि यू विल नॉट बी हेल्प्ड, आपकी मदद नहीं की जाएगी, और ही विल बी डिफीटेड, वो हार जाएगा या उसे हरा दिया जाएगा। कुछ मजीद सेंटेंसेस यहाँ पर देख लीजिए। वी विल इनवाइट देम, तो हम उन्हें इनवाइट करेंगे। दे विल बी इनवाइटेड बाय अस, एंड वी विल वी इनवाइट देम, क्या हम उन्हें इनवाइट करेंगे। विल दे बी इनवाइटेड बाय अस, we will not invite them, they will not be invited by us। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इसकी एग्जांपल्स हो गई, और अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे। एक्सरसाइजेस में स्टूडेंट्स मैं आपको हमेशा इंडिकेट करता हूं कि आप प्लीज थोड़ी देर के लिए पॉज करें और ये जुमले जिनको आपने पैसिव वॉइस के अंदर तब्दील करना है प्रैक्टिस करने के लिए, आप इनको पहले खुद कीजिए और उसके बाद जो इनके जवाब सुनिए। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I will climb this tree will be climbed by me। Will he take rest? Will the rest be taken by him? She will join the job today, the job will be joined by her today। Will they not stop you? Will you not be stopped by them? He will take rest, rest will be taken by him। Will you not congratulate her? Will she not be congratulated by you? They will not stop me, I will not be stopped by them। Will they not call him again? Will he not be called by them again? They will stop you, you will be stopped by them। They will not call him again, he will not be called again by them।
I will congratulate her. She will be congratulated by me. तो सिमिलरली स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो बेस्ट तरीका है एक प्रैक्टिस करने का वो ये है कि इन जुमलों के एक्टिव और पैसिव आप खुद बनाएं, और ये रूल्स जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए इनकी रोशनी में आप देखें कि आपने इनको सही बनाया है या गलत बनाया है। और दूसरा, अगर आपके इर्द गिर्द कोई अच्छे इंग्लिश के टीचर्स हैं तो आप उनको भी एक्सरसाइजेस करके दिखा सकते हैं, एंड डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। ऑब्लाइज, सरेंडर, इन्वेस्टिगेट, सेल, टॉलरेट, एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है मुखातिब होना या खिताब करना या लेक्चर देना किसी बहुत बड़े मजमे से या लोगों से बात करना, तो एड्रेस का मतलब बात करना होता है। या एड्रेस का मतलब किसी मसले को देखना भी होता है। आई एम एड्रेसिंग दिस इशू, आई विल एड्रेस दिस इशू सून, मैं इस मसले को बहुत जल्द देखूंगा। तो इस तरीके से भी इसका मतलब हो सकता है। फैसिलिटेट, इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना। वी होप दैट वी विल इरेडिकेट करप्शन सून। और ओब्लाइज का मतलब होता है मजबूर करना। दे विल ओब्लाइज यू टू कंप्लीट योर वर्क, दे विल ओब्लाइज यू टू कम। तो इस तरीके से जो है आप इनसे जुमले बनाएं और उसके बाद इनकी आप एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाइए, और तीनों चारों किस्म के जो है ना आप जुमले बनाएं। इंटरोगेटिव भी बनाएं, नेगेटिव भी बनाएं, नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बनाएं, और अफर्मेटिव जुमले भी बनाइए। तो दैट इज हाउ यू कैन मास्टर इट। थैंक यू।